तो बच्चों हम लोग 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे सेंटर ऑफ मास के लास्ट लेक्चर में। किसी एक ने भी कोई क्वेश्चन किया? देखो भाई, एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था a plain lamina is made up of a square and an equilateral triangle। ठीक है, ये लैमिना था हमारा ABCDE। एक्सिस हमने यहाँ ली थी, ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी। ठीक है, तो लैमिना इज मेड अप ऑफ 2 प्लेन सिमेट्रिकल बॉडीज, एक ABDE स्क्वायर ऑफ साइड A एंड BCD ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ये A है, तो ये सब A हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा था मैंने इसको। हमने इसका क्या निकालना था? इस कंपोजिट लैमिना का सेंटर ऑफ मास निकालना था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कितनी लैमिना है इसमें? 2। एक कौन है? एक है स्क्वायर और दूसरा कौन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दोनों को सबसे पहले लोकेट करो। पहले स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? A स्क्वायर हो गया, और इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, इसका सेंटर होगा ना यहाँ, इसका सेंटर हो गया C1। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? A/2, 0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे है एक सेंटर। ठीक है, अब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका जो सेंटर है, ये सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का। ये कितने रेशियो में काटेगा इसको? 2:1 में। 2:1 में काटता है ना ये तो जानते हैं आप। अब अगर आपका ये साइड A है तो ये कितनी बची? A/2। और ये कितनी है? A है। ये A है, ये A/2 है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका है √A² माइनस A²/4, यानी क्या आ जाएगा? √3/2A। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये पूरा ये कितना है? √3A/2। और इसके 3 पार्ट करो, √3A/2 के 3 पार्ट करो। पाइथागोरस लगाओगे ना, ये निकाल लोगे परपेंडिकुलर, ये आएगा। इसके 3 पार्ट करो, तो 3 पार्ट में ये वाला जो पार्ट जो है वो कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 1/3। अरे 3 पार्ट करोगे ना, इसका 1/3 पार्ट है। 2:1 में कट करता है ना, तो कितना आ गया? √3A/6। 1/3 कर दो ना इसका। ठीक है, √3A/6 का मतलब कितना होता है? अगर इसको 1.7 मान लिया आपने, A/6 1.73 या 1.7, तो कितना आ गया? 0.29A। ठीक है, ठीक है, लगभग लगे 0.28 या 0.29A आ गया ये। ठीक है, आप सुनो, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? A है, और ये कितना है? ये कितना है? 0.29A है। तो मुझे ओरिजिन से चाहिए ना डिस्टेंस, तो A प्लस 0.29A। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1.29A, 0। ठीक है, और एरिया कितना हो गया इसका? एरिया बोलो। हैं? हाफ इंटू बेस इंटू दिस हाइट, √3। हाफ इंटू बेस कितना है? A इंटू हाइट कितनी है? ये है
√3a/2 यानी कितना आ गया √3a²/4। अगेन कर दो क्या 1.7/4a²। ठीक है, कितना आ गया 0.425 या 0.43 मान लो, 0.43a²। ये आ गया एरिया। आपके पास सामने सब कुछ आ ही गया, अब आप तो सब कुछ निकाल ही सकते हैं, है नहीं? तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना खाली, तो XUM कितना हो गया, XUM हो जाएगा क्या है सिग्मा। मान लो अगर पूरा दिखाना चाहते हो तो सिग्मा क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ लैमिना। ये मान लिया ना, मास पर यूनिट लेनी है लैमिना का, तो क्या हो गया m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये लगाओगे ना, m1 क्या हो जाएगा मास, पहले मास पर यूनिट एरिया आपने मान लिया, तो पहले लैमिना का मास कितना हो गया सिग्मा A1x1, दूसरे का कितना हो गया सिग्मा A2x2 अपॉन सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2। तो एक्स कॉम कितना आ गया A1x1 प्लस A2x2 अपॉन, डायरेक्ट लगा सकते हो, ये डायरेक्ट ये लगा सकते हो आप चाहो तो, A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 कितना निकाला आपने, A1 इज a² और x1 इज, देखो x1 इज 0.5a। ठीक है, a/2 0.5 होगा ना, प्लस A2 इज 0.43a², 0.43a² और x2 इज 0.29a। हाँ 1.29a अपॉन A1 प्लस A2। A1 इज a² प्लस 0.43a²। ये जब आप इसको 2 दूनी 4 करके लेके आओगे तो आपका आएगा लगभग 0.74a और y कोऑर्डिनेट कितना है 0। ठीक है, y कॉम 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो इसी पे होगा ना, तो 0.74 है, यहाँ कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, y कॉम 0। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, इतना आसान है। ऐसे 3 बॉडीज दी होंगी, तीनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे, तीनों का एरिया निकालेंगे, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 अप्लाई कर देंगे। तो जी दानियल बाबू पूछो। हमारी C2 की लेंथ वो निकली थी 0.29a, तो सर हमने टोटल जब दिया तो हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो मतलब सर स्क्वायर की लेंथ वो है 1। नहीं बेटा, स्क्वायर जो है ए साइड का, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, हम ओरिजिन कोऑर्डिनेट जो लिखेंगे इसका ओरिजिन से ना लिखेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बोलो, ए है ना, ये दिया हुआ साइड स्क्वायर की, और यहाँ से यहाँ तक कितनी निकाली मैंने, ये कितनी निकाली है 0.29 है, तो a प्लस 0.29 a क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया, ओरिजिन से यहाँ तक कितना हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, a प्लस 0.29 a ना हो गया, तो 1.29 a नहीं आएगा ये, समझ में आया नहीं आया। अगर यही ओरिजिन होता, यही ये पॉइंट ओरिजिन होता, तो क्या होता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0.29 a हो जाता, और ये ओरिजिन होता तो 0 होता, अगर ये ओरिजिन होता तो 0 हो जाता कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन होता तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाता। तो जो ओरिजिन दिया हुआ है उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट लिख के उसी के हिसाब से आंसर देना होगा। इफ सम मास और एरिया इज रिमूव्ड, इफ सम मास और एरिया इज रिमूव्ड from the body,
देन COM ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। समझ गया मेरी बात को? बॉडी से कुछ मास या कुछ एरिया रिमूव कर दिया तो जो बची हुई बॉडी है, जो बचा हुआ पोर्शन है, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालने का जो आपके पास यंत्र है वो है बच्चों M1R1 माइनस M2R2 अपॉन M1 माइनस M2। ये आपके पास फॉर्मूला है रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास। ये RCOM क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, इसी से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? M1 x1 माइनस M2 x2 अपॉन M1 माइनस M2 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 y1 माइनस M2 y2 अपॉन M1 माइनस M2 एंड z कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो M1 z1 प्लस माइनस M2 z2 अपॉन M1 माइनस M2। समझ रहे मेरी बात को? ये आपके सामने, ठीक है, ये आपके पास आ गया M1 x1 माइनस M2 x2 अपॉन M1 माइनस M2, M1 y1 माइनस M2 y2 अपॉन M1 माइनस M2 y2। ठीक है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें जो M1 है R1 है, where M1 R1 x1 y1 and z1 these belong to whole body। यानी जब हमने बॉडी से कोई भी पोर्शन रिमूव नहीं किया था, जब कंप्लीट बॉडी थी, उस समय बॉडी का जो मास था वो है M1। R1 is the position vector of center of mass of the whole body. x1 y1 z1 are the coordinate of the center of mass of the whole body। and जो ये माइनस हो गई M2 R2 M2 R2 x2 y1 z1, ये जो है x2 y2 z2 M2 कॉमा R2 कॉमा x2 कॉमा y2 कॉमा z2 these belongs to removed portion। ये जो है किसको बिलोंग करते हैं? रिमूव्ड पोर्शन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो है ये किसको बिलोंग करते हैं? M2 R2 x2 y2 z2 बिलोंग टू द रिमूव्ड पोर्शन। अब इस पे क्वेश्चन अभी हमने जो एक क्वेश्चन छोड़ दिया, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, अगर आप उसको ध्यान दें तो वो 3 लैमिना से मिलके बना हुआ था ना। उस क्वेश्चन को उस वाली बात से तो कर ही सकते हैं, 3 लैमिना वाली बात से जो मैंने बताया था कि इसको 3 स्क्वायर मान लें। ये 3 स्क्वायर से बना हुआ है ना, यहां से इसको हटा दूं मैं। दिस लैमिना इज मेड अप ऑफ 3 स्क्वायर। अगर आप इसको 3 स्क्वायर से बना हुआ मान लें, ए सब ये साइड ए है, ये सब ये, तो इसका एरिया A1 ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3, सबका एरिया आ गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया बोलो? x1 y1 हो गया a/2 कॉमा a/2। इसका x क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट 3a/2, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, 3a/2 कॉमा a/2 हो जाएगा ना यहाँ तक, इसके मिड तक 3a/2 जाएगा। देखो हैं, a प्लस ये a/2 जोड़ोगे तो 3a/2 आएगा। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ से यहाँ तक a प्लस a/2 एंड a प्लस a/2 इज इक्वल टू 3a/2। 3a/2 तो हो गया y कोऑर्डिनेट एंड द एक्स कोऑर्डिनेट इज a/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट a/2, y कोऑर्डिनेट 3a/2।
और जब आप यहाँ पे एरिया निकालेंगे ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लैमिना, तो इट विल कम्स आउट टू बी क्या, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A1y1 माइनस A2y2 प्लस A3y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। तो वो तरीका जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, दूसरा तरीका ये है कि इसमें ये वाली बात भी लग सकती है। कैसे लग सकती है कि ये 2a साइड का एक स्क्वायर रहा होगा जिससे ये वाला पोर्शन a साइड का स्क्वायर रिमूव कर दिया है। ये भी तो केस है, ये रिमूव्ड स्क्वायर है। देखो ये वाला, यहां स्क्वायर नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले होल बॉडी की बात करूं, जब ये पूरा स्क्वायर रहा होगा, पूरा कंप्लीट होल बॉडी, जब ये होल बॉडी रही होगी तो होल बॉडी का साइड कितनी है, तो एरिया कितना रहा होगा, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर रहा होगा। और सेंटर कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा सेंटर होल बॉडी का, इस पॉइंट पे। यानी क्या रहा होगा सेंटर, बोलो कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, x1 y1 है, a रहा होगा। ठीक है दानियल। अब रिमूव्ड पोर्शन की अगर हम बात करें, जो पोर्शन रिमूव कर दिया गया है उसकी अगर हम बात करें तो उसका एरिया कितना हो गया, उसका एरिया हो गया A2 इज इक्वल टू ए साइड का स्क्वायर रिमूव हुआ ना, तो a स्क्वायर रिमूव्ड हो गया, ठीक है। और x2 y2 उस रिमूव्ड पोर्शन का x और y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आएगा, जरा देखो तो सही। ये आएगा x और y कोऑर्डिनेट, क्या आएगा x कोऑर्डिनेट 3a/2, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3a/2, 3a/2 3a/2, ठीक है। अब आप यहां से जो है क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका x एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, वही सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे, लेट क्या, लेट सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ लैमिना, मास पर यूनिट एरिया ऑफ लैमिना। लैमिना का मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हैं, x COM ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस n2, यानी सिग्मा A1 x1 माइनस सिग्मा A2 x2 अपॉन सिग्मा A1 माइनस सिग्मा A2। समझ रहे नहीं, जब मास पर यूनिट एरिया पता हो तो मास ऑफ फर्स्ट लैमिना क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दैट पोर्शन। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक। तो क्या हो गया, A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2। A1 कितना है बोलो, x को हम यहाँ से निकाल सकते हो ना, कितना है A1 4a स्क्वायर, x1 कितना है 3a, ठीक है। A2 कितना है बोलो a स्क्वायर, और x2 कितना है बोलो 3a/2 अपॉन 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या आएगा XCM है 4a³ माइनस 5a/6। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 माइनस A2। तो A1 कितना है वही 4a स्क्वायर, y1 कितना है a, A2 कितना है a स्क्वायर, y2 कितना है 3a/2 अपॉन, तो कितना आ जाएगा y कॉम है 5a/6। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 5a/6 5a/6 यहाँ पे लाई कर रहा है।